हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्टर। ईस्टर में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका हो गया अल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तब ईस्टर बनेगा। तो इसमें मैकेनिज्म आगे आप पढ़ेंगे कि अल्कोहल का H लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। अब यहाँ से यह H2O निकल जाता है और तब आपका जो ईस्टर बनता है, तो देखो ये होता है ईस्टर। ठीक है, ये हो गया ईस्टर। अब यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी। मतलब ईस्टर का जो ई वाला भाग होता है, ये वाला भाग ये आया रहता है एसिड से और ये वाला भाग आया रहता है अल्कोहल से। यह याद रहना चाहिए कि जो OR भाग आया रहता है वो आया रहता है अल्कोहल से, ये वाला भाग आया रहता है एसिड से। ठीक है, अब जब ईस्टर का नेमिंग हम लोग करते हैं, ईस्टर का नेमिंग करते हैं ईस्टर का, तो यहाँ जो यह R है, R यह है अल्काइल, यह है अल्काइल। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए CH3 लिखा है तो आप मिथाइल पढ़ेंगे, CH3 है तो मिथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या लिखा है CH2CH3 तो ये आपका क्या है, इथाइल। ठीक है, अगर मान लो लिखा है CH2CH2CH3 तो ये आपका क्या है, N प्रोपाइल। अगर मान लिया आपको लिखा है यह CH3CH3 तो ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ग्रुप लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो रिंग में है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अगर मान लीजिए 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है तो यह हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग लगा है, उससे क्या लगा है, बेंजीन रिंग, तो इसको कहेंगे फिनाइल। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सब हमारे अल्काइल है, जो हाँ ये R के स्थान पर ये लोग रहेंगे। CH3 रहेंगे तो मिथाइल, CH2CH3 इथाइल, CH2CH2CH3 तो N प्रोपाइल। अगर यहाँ से जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन के प्रोपेन से तो आइसोप्रोपाइल। रिंग में है तो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। अगर बेंजीन रिंग जुड़ा है तो फिनाइल। यह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जब इसका हम नेमिंग लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें जब हम नेमिंग लिखते हैं, यहाँ पर नेमिंग जब भी हम लिखते हैं तो अल्काइल का नाम हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अल्काइल। यहाँ जो R होगा वो पहले लिखा जाएगा, इस O के साथ जो अल्काइल जुड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। अब फिर तब यहाँ लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके पेरेंट चेन में मिलेगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स उसके बाद लिखेंगे और तब हम लिखेंगे क्या चीज़, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा एक्चुअली रिंग में होगा तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। रिंग में नहीं है, ओपन है, तब हमारे लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं है। तो सीधे 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद फिर आपका हो गया वर्ड रूट, फिर आपका हो गया 1 डिग्री सफिक्स। और यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स जहाँ लिखा जाता है तो ईस्टर के लिए हम लोग इसके लिए लिखते हैं O8, यानी 2 डिग्री सफिक्स के लिखते हैं O8। इसीलिए देखिएगा कि जब हम लोग नेमिंग लिखते हैं ईस्टर का तो अल्काइल डॉट 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 और लास्ट में लिखते हैं O8। डॉट 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 का मतलब यह हो गया कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, O8। क्या लिखते हैं, O8। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि आपको आगे दिक्कत होना है, बस आपको केवल यही याद रखना है कि O के साथ जो अल्काइल अटैच है उसका नाम क्या करना है, पहले लिखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, ईस्टर का नेमिंग हमको सीखना है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 कार्बन का एसिड है, 1 कार्बन का। ठीक है, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर हम 1 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 कार्बन का एसिड है, या इसको हम लिखते हैं HCOOH। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी
कि इसका कॉमन नेम आप जरूर जानिए। कॉमन नेम के लिए क्या है कि सोर्स पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो मिलता है, ये मिलता है फॉर्मिका एंड से, तो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का एसिड है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। और चूंकि एसिड है और यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो अगर मान लीजिए कहीं पर यह ऐसे है, यहाँ से H निकल गया है और यह मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है, या ये ऐसे है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन के एसिड से भी ईस्टर बन सकता है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि आपको लिए एक कंपाउंड ईस्टर का फॉर्मेशन किया। यह हो गया OCH3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCOOCH3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसका दो नाम होगा, एक तो होगा कॉमन नेम। तो ये CH3 है, तो CH3 जो O से लगा हम बताए हैं कि अल्काइल है, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। मिथाइल। और इतना ग्रुप को, यहाँ इतना ग्रुप को आप देख रहे हैं कि जो इतना ग्रुप का हम लोग नाम क्या रखे हैं? फॉर्मेट। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट नाम हो जाएगा, सॉरी, ये नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, राइट। अब मान लीजिए ये मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम हो गया। अब यहां पर अगर आईपेक नेम लिखोगे, आईपेक नेम, तो यह O के साथ लगा तो मिथाइल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां एक कार्बन का अल्केन मीथेन होता है, एक कार्बन का सिर्फ अल्केन होता है जो मीथेन होता है, तो ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन। लास्ट का जो ई आता है, ई को हटा देंगे, चूंकि आपको मालूम है कि इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? OH, तो यह हो जाएगा OH। तो इसका आईपेक नेम हो जाएगा मिथाइल मेथेनोएट और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। तो इसलिए आपको इसका कॉमन नेम के साथ याद करना है, और कॉमन नेम के साथ याद नहीं करते हैं तब तो बड़ा मुश्किल होगा आपको, ठीक है। तो विद्यार्थी, आपको ये भी बता दिया है एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड है, चूंकि फॉर्मिका एंड से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग इसमें से H निकाल देंगे तो ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। अगर मान लीजिए यहाँ Na लगा दोगे तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम लगा दोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यह कह दें, अगर यहाँ पर ऐसे लगा है O, यहाँ लगा है ONA, या इसके जगह ऐसे लिखा गया है Na, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सोडियम। तो यह हो जाएगा सोडियम और यह हो जाएगा फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है HCOOK, या मान लीजिए ऐसे लिखा है HCOOK, ठीक है, तो इसको कहेंगे पोटेशियम। पोटेशियम फॉर्मेट। तो याद रखिए, बहुत काम आने वाला है आप सबों को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर HC_O, ये हो गया O, फिर यह HC_O, ये हो गया, वह दोनों लग गया है कैल्शियम से। कैल्शियम का बैलेंस क्या होता है? 2। तो इसको हम इकट्ठा भी लिखें, इसका इकट्ठा भी लिखें तो क्या लिखेंगे? HCOO का होल 2, यहाँ लिखेंगे Ca। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कॉमन नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड का ईस्टर का तो हमको बता दिए, हम बताने चले थे ईस्टर, लेकिन हम देखें कि आपको भी जरूरत पड़ेगा इसकी, तो इसीलिए इसका भी चर्चा हम क्या किए हैं? कर दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। एक कार्बन के एसिड को तो देख लिए हैं, अब यहाँ मिथाइल की जगह पर इथाइल रहेगा तो इथाइल फॉर्मेट, प्रोपाइल रहेगा एन प्रोपाइल रहेगा तो एन प्रोपाइल फॉर्मेट, आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। आईपेक नेम लिखोगे तो बस जो भी अल्काइल रहेगा लास्ट में क्या लिख दोगे? मेथेनोएट। अगर एक कार्बन का एसिड ईस्टर है तब, माने कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का आया है तब, ठीक है। आइए आगे देखते हैं 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एसिड यह है हमारा CH3 COOH, या इसको लिखते हैं CH3 COOH। अब इसका कॉमन नेम जो होता है ना, कॉमन नेम 2 कार्बन का, एसेटिक एसिड, क्योंकि इसका सोर्स है एसीटम,
विनेगार, जो सिरका होता है वही, एसेटिक एसिड विनेगार, सोर्स के कारण इसका नाम पड़ा है एसेटिक एसिड, राइट। तो एक कार्बन का फॉर्मिका एंड से मिलता है तो उसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, और ये मिलता है एसीटम से, इसका सोर्स है एसीटम जो विनेगर, इसीलिए इसका कॉमन नेम है एसेटिक एसिड। लेकिन आईपेक नेम जब लिखोगे तो ये 2 कार्बन का है, यह 2 कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट में लगा देना है एथेनोइक एसिड। क्या लगा दोगे? एथेनोइक एसिड, इसका नाम है। अगर यहां से H निकल गया, मान लीजिए H निकल गया, अगर ये ग्रुप आ गया, ऐसे ये ग्रुप है कहीं, H+ निकल गया, या यहां से ये ऐसे आ गया, तो कॉमन नेम में अगर इसको लिखोगे कॉमन नेम में तो क्या लिखोगे? एसीटेट। कॉमन नेम में क्या लिखोगे? एसीटेट। लेकिन आईपेक नेम में जब लिखोगे तो इसको लिखेंगे एथेनोएट। अब यहां पर अगर मिथाइल लगा तो मिथाइल एसीटेट, इथाइल लगा तो इथाइल एसीटेट, सोडियम लगा सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगा पोटेशियम एसीटेट। ये आपके लिए जरूरी है। तो ईस्टर के रूप में अगर हम देखें, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OCH3, या इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल O CH3। अब इसका कॉमन नेम जब लिखोगे तो ये तो हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एसिटिक एसिड से मिला है तो एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट। अगर आईपेक नेम लिखोगे, IN मतलब आईपेक नेम, तो यह क्या हो जाएगा? मिथाइल एथेनोएट, ठीक है, मिथाइल एथेनोएट। अगर मान लो, अगर आप चाहते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आप लगा दिए O, और यहां बेटा आप लगा दिए आइसोप्रोपाइल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन नेम लिखोगे तो आइसोप्रोपाइल एसीटेट, आईपेक नेम लिखोगे तो आइसोप्रोपाइल एथेनोएट। तो 2 कार्बन का एसिड का एसेटिक एसिड है, सोर्स है एसीटम, इसीलिए कॉमन नेम है एसेटिक एसिड, और इसके H+ निकाल देते हैं, सॉल्ट अगर बनाते हैं तो एसीटेट, तो एसीटेट यूज करते हैं, राइट। तो हमको उम्मीद लगता है कि ये चीज़ आपको बार बार, जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए हमेशा ये पूछता है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन करते हैं। तब फॉर्मूला लिखने आएगा तब तो आप बताइएगा, और नहीं लिखने आएगा तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना जरूरी है, ठीक है।